इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित अनुक्रमों जिनको nवां पद दिया है, हमें nवां पद दिया है, तो कहता है पूछे गए पदों को ज्ञात करें। पूछे गए पदों को ज्ञात करें अर्थात हमें ये 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि Tn बराबर n² इंटू n+1/3, जहां पर हमें T1 अर्थात T1 और T2 का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जहां n है वहां हम 1 रखेंगे और जहां n है वहां हम 2 रखेंगे। इस प्रकार हम पहला और दूसरा मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम T1 को निकालते हैं, अर्थात n के जगह हम 1 रखेंगे। n के जगह 1 रखेंगे तो बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह यहाँ n, तो 1, यहाँ n के जगह स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कोष्ट है तो कोष्ट देंगे। फिर यहाँ n का जो वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, और 1 है तो 1 लिखकर कोष्ट कर देंगे, बटा यहाँ 3 है तो हम 3 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा, गुना 1 और 1, 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, तो 1 गुना 2/3 अर्थात 2 एकम 2/3 अर्थात T1 का जो हमें मान मिला वो 2/3 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब T2 का मान निकालेंगे। अब हम T2 का मान निकालेंगे तो इसके लिए T2 अर्थात अब n के जगह हम 2 रखेंगे, तो T2 बराबर यहाँ n के जगह 2 का स्क्वायर, चूंकि n का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, कोष्ट है तो कोष्ट करेंगे, यहाँ n के जगह अब 2 रखेंगे, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, 1 है तो 1 लिखेंगे, बटा में 3 है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब ये 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे और 2 और 1 3 हो जाएगा, बटा 3 से 3 कट गया तो हमें मिला 4। इसका अर्थ ये हुआ कि T1 का जो मान है वो 2/3 है और T2 का जो मान है वो 4 है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ हमें T20 का मान निकालना है। यहाँ हमें T20 का मान निकालना है तो n के जगह हम 20 रखेंगे, तो n के जगह 20 रख दिए, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ n के जगह 20, कोष्ट है तो कोष्ट करेंगे, फिर n के जगह 20 माइनस 2 है तो 2 बटा, फिर n के जगह 20 जोड़ 3 है तो 3। अब ये 20 गुना 20 से 2 घटाएंगे तो 18 बटा 20 और 3 ये 23 हो जाएगा। अब 20 में 18 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 360/23। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3। यहाँ पर हमें T20 का मान निकालना है। यहाँ भी हमें T20 का मान निकालना है, तो जहाँ n है वहाँ पर हम 20 रख देंगे, तो ये हो जाएगा T20 बराबर यहाँ n के जगह 20 माइनस 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर कोष्ट करेंगे, 2 माइनस n के जगह 20 लिखेंगे, फिर कोष्ट है तो कोष्ट करेंगे, यहाँ 3 जोड़ n के जगह 20 है तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब 20 में से 1 घटा लेंगे तो 19 हो जाएगा, 2 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में 18 हो जाएगा, और 20 और 3 ये हो जाएगा 23। अब इन सबों को हम गुना कर लेंगे, तो यहाँ गुना कर लेते हैं। पहले हम 19 में 18 से गुना करते हैं, 9 8 72 के 2 हासिल हो जाएगा 7, और 9 8 17 और 7 24 के 4 हासिल 2, ये 342 हो गया। अब फिर 23 से गुना कर लेते हैं इसको, तो ये 3 दूना 6, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 6 8 7 अर्थात ये माइनस में 7866। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमें T1 अर्थात T1 का मान दिया गया है। T1 का जो मान है वो 3 दिया है, हमें T2 और T3 का मान हमें निकालना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, Tn के जगह 2 रखेंगे, तो T2 बराबर T2 n के जगह 2 रखेंगे, माइनस 1 है तो 1 बटा यहाँ n स्क्वायर, तो यहाँ 2 है, n का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, अर्थात T2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बटा और 2 का स्क्वायर 4। अब T1 का जो मान है वो 3 है, T1 का मान 3 है, तो ये 3/4, एक हमारा आंसर ये हो गया।
अब दूसरा T3, अब हम यहाँ 3 रखेंगे तो T 3 माइनस 1, यहाँ n के जगह 3 रखेंगे, माइनस तो माइनस, 1 है तो 1 बटा n स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। अब T 3 में से गया 2 बटा 3 का स्क्वायर 9। अब T2 का जो मान यहाँ हमें 3 बटा 4 आया है और बटा में 9। अब ये भाग के रूप में, इसे गुना के रूप में लिखेंगे तो 3 बटा 4 गुना 1 बटा 9 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 कट गया तो 1 बटा 12 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखना है। हमें 3 पदों को लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमें पहला T2 बराबर 2 दिया है। T2 का जो मान है वो 2 दिया है। फिर हमें कंडीशन दिया है कि Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस 1, ये कंडीशन दिया है। और यहाँ एक और कंडीशन दिया है कि यहाँ जो n का मान होगा, यहाँ जो n का मान होगा वो 3 के या तो बराबर होगा, 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा। तो 3 से बड़ा 3, 4, 5, चूंकि हमें 3 ही पद लिखना है। हम यहाँ 3 इसलिए लिखे हैं कि कहता है कि n का जो मान है वो 3 के बराबर है, तो 3 लिए। फिर 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा 4 और उसके बाद 5, और हमें 3 ही पद लिखना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पदों के लिखे, तो यहाँ n का मान 3, 4 और 5 लेंगे। अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम n का मान 3 रखेंगे, तो T 3 बराबर T 3 माइनस 1 जोड़ 1, T 3 से 1 गया 2 जोड़ 1, और T2 का जो मान है वो हमें दिया है 2, अर्थात 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया 3। अब T3 का मान निकालनी, तब हम लोग T4 का मान निकालेंगे, अर्थात n के जगह अब हम 4 रखेंगे। जहाँ n था वहाँ 4 रख दिए, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह। फिर T, यहाँ भी 3 के जगह हम 4 रखेंगे, माइनस 1 जोड़ 1। अब T, यहाँ 4 में से 1 गया 3 जोड़ 1। अब T3 का जो मान है हम लोग अभी निकालें, जो 3 आया है, यहाँ 3 जोड़ 1 बराबर 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग 5 का निकालेंगे, तो T5, जहाँ n था वहाँ हम 5 रखेंगे, तो T 5 माइनस 1 जोड़ 1। अब T 5 में से 1 गया तो 4 जोड़ 1। अब यहाँ T4 का जो मान है, हम लोग यहाँ 4 आया तो 4 जोड़ 1 अर्थात 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2। यहाँ भी हमारा कुछ कंडीशन है कि T1 का जो मान है वो 3 दिया है। फिर यहाँ ये Tn बराबर 3 Tn माइनस 1 जोड़ 2, ये हमारा कंडीशन है। और यहाँ कहता है कि जो n का मान है, जो n का मान है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है अर्थात 2, 3 और 4। हम यहाँ 3 वैल्यू निकालेंगे, चूंकि क्वेश्चन में पहले ही कह चुका है कि हमें सिर्फ 3 मान चाहिए, तो n का मान 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम T 2 रखते हैं, n की जगह 2, 3, T 2 माइनस 1 जोड़ 2 अर्थात 3, T 2 में से 1 गया 1 जोड़ 2 अर्थात 3 गुना T1 का जो मान है वो 3 है, तो 3 रखेंगे जोड़ 2। अब ये 3 तिहाई 9 और जोड़ 2, 9 2 11 हो गया। अब T3 का मान निकालते हैं, जहाँ n है वहाँ 3 रखेंगे, तो 3 है तो 3, T 3 माइनस 1 जोड़ 2 अर्थात 3, T 3 में से 1 गया 2 जोड़ 2। अब ये 3 गुना T2 का जो मान है वो 11 आया है, तो यहाँ 11 जोड़ 2। अब 11 तिया 33 जोड़ 2, ये हो जाएगा 35। अब हम लोग T4 का मान निकालेंगे, तो T4 बराबर, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, T4 माइनस 1, n के जगह 4 रखेंगे, माइनस तो माइनस, 1 है तो 1 जोड़ 2। अब 3, T4 से 1 गया तो 3 जोड़ 2। अब 3 गुना T3 का जो मान आया वो 35 आ गया, तो 35 जोड़ 2। अब 35 में 3 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 105 जोड़ 2 107, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।